अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकार ज़का की टीम से आपको पहले 10 अप के ट्यूटोरियल में मैं आज आपको ओवरव्यू दूंगा वॉलेट का और बेसिकली इसका सारा कुछ बेसिक बता दूंगा ताकि आप कोई भी अगर स्टार्ट ऑफ करना चाहता है ख़रीदने के लिहाज से वगैरह वगैरह उसको सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है वो आना है यहाँ पे 10up.io पे। ये वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक है। यहाँ आएंगे तो इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो 10up को फॉलो कर सकते हैं उसके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह। ठीक है, वाइट पेपर भी यहाँ पे आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो ये अगर आपको एक्सचेंज का नहीं पता तो 10up जो है इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। अगर यहाँ पे ये देखें एक्सचेंजेस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो ये देखें लिखा हुआ है 10up आर लिस्टेड ऑन द फॉलोइंग एक्सचेंजेस, मोर एक्सचेंजेस कमिंग सून। इंशाल्लाह ताला हम लोग और एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टेक्स पे, स्टेक क्यूब अगर स्टेक्स पे अकाउंट नहीं बन रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा तो स्टेक क्यूब से आप खरीद सकते हैं, या इन फ्यूचर अगर यहाँ पे कोई और है वहां से भी खरीद सकते हैं, बट आराम से आप इन दोनों से खरीद लें। ठीक है जी, खरीद लें। खरीदने के बाद खरीदने से पहले आपने क्या करना चाहिए, वॉलेट को समझना चाहिए। ठीक है, वॉलेट को डाउनलोड करेंगे। देखिए वॉलेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करूंगा वॉलेट तो ये ऊपर ही है बेसिकली। तो डाउनलोड वॉलेट नाउ पे क्लिक करेंगे हम। फिर ये देखें डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरा विंडोज है, 64 बिट है, वो मैं डाउनलोड कर लूंगा। आपके पास अगर लिनक्स, मैक है या कोई और है तो ये देख लें आप और वो डाउनलोड कर लें वॉलेट। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो बेसिकली ये कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप जब अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा तो सच्ची बात है, मैं वकार भाई का स्टूडेंट हूँ और शुरू में मुझे वकार भाई पे एतमाद था, ट्रस्ट था, अभी भी है 10up नेशन पे। तो जब मैंने शुरू में ज्वाइन ही नहीं किया था, फिर जब बाद में ज्वाइन किया तो सारी चीज़ें सीखी वगैरह वगैरह, तो मैंने लिए थे 10up। तो ये देखें, अच्छा इसको आप जब पहली मरतबा, अच्छा तो मूविंग ऑन, ये बेसिकली पुराने कॉइन्स है। इसको अगर आप देखें, ये देखें तो ये जो एड्रेसेस बने हुए 2018 के बने हुए, बेसिकली 2.5 साल पुराने हैं ये। बहरहाल तो मूविंग ऑन, यहाँ पे अगर हम देखें कि ये ओवरव्यू का सेक्शन है, लेफ्ट हैंड पे अगर ये हम देखें ना तो ये एक पैनल देता है हमें, ओवरव्यू, सेंड, रिसीव, ट्रांजैक्शन, मास्टर नोट्स। ठीक है जी, तो ओवरव्यू में आपको बेसिकली ओवरव्यू दे रहा है कि भाई लॉक कितने हैं, टोटल कितने हैं, ये थोड़े ट्रांजैक्शन, रिसेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह दिखा देता है आपको। ठीक है, इसके बाद सेंड में आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपने किसी से कुछ खरीदा वगैरह है, टॉफ़ी वगैरह खरीद ली, कुछ फ्रूट्स, कोई खाना वाना, और आपने भेजने है किसी को 10up। ठीक है, तो आपने यहाँ पे उस बंदे का एड्रेस टाइप किया और यहाँ जितनी भी आपने जो भी अमाउंट है वो टाइप कर दिया और इसको यहाँ पे क्लिक करके सेंड कर दिया। ठीक है जी, मतलब मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है तो वो रेडी हो गया। खैर बहरहाल, तो रिसीव में हम आएंगे। यहाँ पे ये मैंने टाइप करके ऑलरेडी रखा हुआ था कि लेट से अगर लेट से मैं एक फ्रूट वाला हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, और मुझे जो है ना वो फ्रूट मैं बेच रहा हूँ, तो मैं लेबल बना लिया कि फ्रूट भी बेच रहा हूँ, सैलड भी बेच रहा हूँ, वगैरह वगैरह चीज़ें बेच रहा हूँ। तो अगर चाहूँ तो मैं इस पे लेबल पे, नाम पे इस पे लिख सकता हूँ कि भाई ये ऑप्शनल है कि इस एड्रेस से, ये जो मुझे एड्रेस देगा उससे ये लेबल कॉरिलेट करेगा। ठीक है, तो अमाउंट लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख सकता हूँ, ऑप्शनल है। उसके अलावा बस फिर मैं यहाँ रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें इस तरीके से ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसी एड्रेस को मैं, वैसे ज़रूरी नहीं है सिर्फ फ्रूट के लिए यूज़ करूँ, कोई भी दुनिया में हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं मैं सेल कर रहा हूँ, तो एक ही एड्रेस जो है वो 10,000 बार भी आप यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम्स यूज़ कर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि बस एक ही ट्रांजेक्शन के लिए एक एड्रेस होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए एक ही एड्रेस आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से बस फिर ट्रांजैक्शन में आपके ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं और मास्टर नोड में फिर आपके मास्टर नोड आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक ओवरव्यू ऑफ 10up वॉलेट। बाय और सेंड और रिसीव के दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है,
जो आपको समझने आने चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट जो दुनिया की हर वॉलेट की चीज़ होती है वो होती है उसकी बैकअप। बैकअप फाइल कैसे हम लेके आते हैं वो भी बता देता हूँ। तो देखें ये ऊपर ये ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, फाइल, सेटिंग, टूल। ठीक है, तो ये टूल में अगर आप आए तो ये देखें लिखा हुआ है शो ऑटोमेटिक बैकअप्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो ये इसकी बेसिकली जो डायरेक्टरी है वो खुल जाएगी। आपने किसी चीज़ को डिलीट विलीट नहीं करना। ये बैकअप लिखा हुआ है और ये टैनअप है। टैनअप पे हम एक फोल्डर बैक जाएंगे और फिर यहाँ से ये जो wallet.dat की फाइल है ना, ये कॉपी करके रख लेंगे अपनी किसी पेन ड्राइव वगैरह में, ताकि उसको अगर कोई खुदा ना खास्ता कहीं घूमो हमारा लैपटॉप चोरी हो जाए या वॉलेट करप्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हम जो है इस बैकअप से अपने कॉइन रिकवर कर सकें। हाँ, अगर आपके पास मास्टर नोट लगा हुआ है तो आप ये फाइल भी कॉपी करके रख लें। और ये मास्टर नोट की फाइल है कॉन्फ फाइल। ठीक है, ये अगर टाइप फाइल में देखें ना आप तो यहाँ लिखा हुआ है कॉन्फ फाइल। ठीक है, और टैनअप की ये वाली ये बैकअप फाइल है, ये है डेट फाइल। ठीक है, wallet.dat ये फाइल है। इसमें बेसिकली आपके जितने भी प्राइवेट कीज और जितने भी पब्लिक कीज हैं उनके वो जो दोनों मिक्स है ना, ये समझे एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी सारी प्राइवेट कीज पब्लिक कीज लिखी होती हैं। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा एड्रेसेस बने हुए जिन पे पैसे हैं आपके वॉलेट में तो आप ये कर लो। ठीक है, तो और ये सेव करके किसी पेन ड्राइव वगैरह में रख लो ताकि उससे ना आपको खुदा न खास्ता अगर आपने लैपटॉप में ही रखा हुआ है अपना बैकअप और लैपटॉप ही चोरी हो जाए तो फिर रिकवर कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि 2 मरतबा बना के आप 2 USB में सेपरेट जगह रख दें कि खुदा ना खास्ता एक जगह से USB चली भी जाती है तो दूसरी तो सलामत रहती है। ठीक है, उसके अलावा अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि जो है वो ये हम जो बैकअप है वो कितनी बार बनाना होगा। बैकअप आपने एक ही बार बनाना है। ठीक है, हाँ, अगर आपने देखें अब ये लेट से मेरे पास यहाँ 10 एड्रेस बने हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब 10 एड्रेस को जो मैंने बैकअप बनाया था ना पिछली मरतबा, तो वो 10 एड्रेस उस बैकअप में सेव होंगे। लेकिन अब मैं अभी इस वीडियो में जैसे मैंने ये फ्रूट वाला बनाया ना, ये पिछली वाली डेट फाइल में सेव नहीं होगा। और अगर मैंने इस पे आज कॉइन मंगवाए, कॉइन खरीदे या किसी ने मुझसे कुछ खरीदा वरीदा फलाना ढमकाना इस तरह से, तो ये बेसिकली ये होगा कि मुझे ये यहाँ पे जब कॉइन आएंगे और मैंने नया बैकअप नहीं बनाया क्योंकि ये एड्रेस मैंने अभी जनरेट किया ना आप लोगों के सामने इसी वीडियो में, तो इसका मैंने बैकअप सेव नहीं किया हुआ। पिछली बैकअप फाइल में पुराने एड्रेस से सेव हुए में ये वाला नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो ये वाला नहीं आएगा। अब इस पे 1 कॉइन हो, 1 लाख हो, 1-2 जो भी हो वो मुझे रिकवर नहीं होगा। फिर मुझे वही रिकवर होगा जो पुराने वाले बैकअप फाइल में जितने एड्रेसेस सेव थे। ठीक है, तो 1-2 एड्रेस बना के रख लो, 5 बना लो मैक्सिमम। ठीक है, और उसी को मैं तो कहता हूँ वो एक ही काफी होता है, ऐसी कोई उसमें मसला नहीं होता। एक ही मरतबा बनाओ, उसी को आप 10 करोड़ मरतबा यूज करो, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, और डेट फाइल भी आपने बस फिर एक ही संभालनी होगी। तो होपफुली इसमें आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से इसका हिसाब किताब है। ठीक है, स्टेकिंग के लिए अच्छा, और लोग मुझसे सवाल पूछते हैं स्टेकिंग का। स्टेकिंग में आपके पास स्टेकिंग क्या होती है? स्टेकिंग ये होती है कि जब आपके पास वॉलेट में कॉइन है ना, तो कॉइन होने की वजह से आपके रिवॉर्ड आते हैं। जितने ज्यादा आपके पास कॉइन होंगे उतने ज्यादा रिवॉर्ड आएंगे। ठीक है, जितने कम होंगे उतने कम चांसेस होंगे। ठीक है, तो अगर लेट से आपके पास 100 कॉइन है तो फिर आपको हो सकता है 2 दिन लग जाए, एक आध रिवॉर्ड आए 2 दिन में इतना। अब डिपेंड करता है, वो यही चीज कोई फिक्स नहीं होती। ठीक है, मास्टर नोट रिवॉर्ड ये सारी चीजें ना आप ना इसका जो व्हाइट पेपर है उसमें आप पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल लिखी हुई है, सीसॉ मैकेनिज्म है सारा। तो व्हाइट पेपर को अगर आप पढ़ें तो होपफुली इसको आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।